कुशल मंगल होंगे। जय श्री राम सभी लोगों। तो आज का जो विषय है, सामने आप देख रहे होंगे कि रामपाल के दो नकली संत के दो अंधभगत पाखंडी, महामक्कार और महाझूठे। देख रहे होंगे इसकी शक्ल, ये देखो गैंडे जैसी शक्ल दिख रही है ना। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि कोई जानवर होता है ना, एक जानवर होता है, जब वो पागल हो जाता है ना, बेकाबू हो जाता है, तो एक गाड़ी आती है, उसको गाड़ी उठा के ले जाती है। ठीक है, सेम ये भी ऐसे ही है। खैर ये छोड़ो। तो अब इन नकली संत के गुर्गों ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह के प्रसंग में कोई सवाल किया है। ठीक है, और देखो अब इस वायरल वीडियो को देखिए। वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरण काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था। अब जो एक बाबा है ये, ठीक है, ये वही धूर्त, मूर्ख और महा पाखंडी, पता ही होगा तुम्हें ना कि हर एक डाल पे एक उल्लू बैठा है जो सनातन का विरोध करना है, सनातन को लेकर टिप्पणी करनी है, सनातन को बदनाम करना है। ठीक है, दाढ़ी बढ़ा ली, ये भगवा वस्त्र पहन लिए और खुद को महान समझने लगा। इस मूर्ख व्यक्ति ने ब्रह्म वैवर्त पुराण शायद पढ़ी नहीं है अच्छी से। ठीक है, चलो। और ये ऐसे ही पाखंडी लोग, जो ऐसे पाखंडी, तुमने देखा होगा ना रामपाल के आश्रम में जाते हैं बहुत से ऐसे ये पहने हुए, तो ये यही पाखंडी होते हैं और यही वो नकली होते हैं जो सनातन के दीमक होते हैं जो। ठीक है, वही रामपाल जैसे धूर्तों के, रामपाल जैसे मूर्खों के, रामपाल जैसे कुकर्मी के शरण में जाकर वो लोग पढ़ते हैं, उसके तारीफ़ें करते हैं वहाँ जाके और उसके शरण में जाते हैं। वो ऐसे ही होते हैं, यही लोग होते हैं। चलो अच्छा है, सनातन से गंदगी साफ़ हो रही है, और गंदगी कहाँ जा रही है? वो रामपाल के वहाँ, सभी ने देखा है। ठीक है, खैर आगे सुनिए अब ये महाराज जी ने जो ये प्रमाण दिखाया ये बिल्कुल सत्य है। रुक्मणी के विवाह के अंदर 1 लाख गाय काटी गई और उस विवाह के अंदर कृष्ण जी भी वहां पे गए, लेकिन इनसे एक अध्याय बोलने में इनकी टंग स्लिप हो गई और वो इन्होंने 106 अध्याय बोल दिया, और ये वास्तविकता के अंदर 105 अध्याय के अंदर ये प्रकरण आता है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रमाण की वास्तविकता। देखिए प्रमाण, सनातन धर्म का बड़ा ही। अब देखो कितनी इज्जत से बोल रहा है उसके लिए ये लोग, क्योंकि पता है ना कि वो हमारे कैटेगरी का आदमी कहकर, तो उसको इज्जत से बोल रहे हैं। देखो उनकी कहकर, अगर कोई पक्का सनातनी होता तो अभी तक उसको कौन कौन सी गालियाँ देते वो भी लास्ट में पता चलेगा आपको। ठीक है, अब ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से दिखा रहा है कि ये कहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, चलिए दिखा भाई दिखा। पवित्र शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें जाते हैं द्वितीय भाग है श्री कृष्ण जन्म खंड, एस.एन. खंडेलवाल। इसके प्रकाशन भी आपको दिखा देते हैं। इसके प्रकाशन है चौखंबा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी से प्रकाशित होता है। अब ये अध्याय नंबर 105 है, अध्याय नंबर 106 नहीं। इसी अध्याय 105 के अंदर आ जाइए श्लोक नंबर 61 और 62 पे। अब इसको पढ़ते हैं श्लोक को। ये रुक्मणी का विवाह था जिसके अंदर खुद श्री कृष्ण जी वहां पे आए हुए थे, और उस विवाह के अंदर 1 लाख गऊ को काटा गया, 2 लाख हिरण। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे, जहाँ 1 लाख गौ, 2 ये जो पशु बलियाँ दी थी, यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे, ये बोल रहा है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। को काटा गया, 4 लाख खरगोश को काटा गया, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्व काल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति से प्रदान करे, और इनका पका हुआ मांस भोजनार्थ पाक कराएं।
पूरे जितने बाराती आए हुए थे उन सभी को गाय का मांस परोसा गया और उन बारातियों में कृष्ण जी भी वहां पे मौजूद थे, जिनके सामने गाय का मांस काटा गया, जिसको पूरा हिंदू धर्म, पूरा हिंदू समाज गौ माता को क्या दर्जा देता है, वो हमारी माँ समान है। और उस गाय को काट के उन सभी बारातियों ने उस गाय का मांस वहां पे खाया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगले पेज पे। अब आप ये देखिए कि श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया गया। श्री कृष्ण जी भी उस बारात के अंदर थे, जिस बारात में सभी को गाय का मांस खिलाया गया। ये थी वास्तविकता रुक्मणी के विवाह की, जिसके अंदर गाय का मांस काटा गया और सभी बारातियों ने गाय का मांस खाया और कृष्ण जी भी उस विवाह के अंदर आए हुए थे। और ये अध्याय नंबर 105 था, जो कि बिल्कुल वास्तविकता सच्चाई थी। लेकिन इस फरोड़ 420, इस नुगरे, इस बड़वे गोविंद गुरुकुल ने सबको भ्रमित कर दिया, सिर्फ अपनी पीडीएफ बेचने के लिए। तो शकल देख लो इनकी। इसने क्या क्या क्लेम किया कि जो जो जितने भी ये काटे गए बोल रहा है, काटे गए और भगवान श्री कृष्ण उस विवाह में शामिल थे, काटे गए। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले तो आप सच्चाई देख लीजिए वहाँ पर क्या लिख रखा है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिख रखा है कि पाक कराएं, अभी किया नहीं है वो। ठीक है, भोजन कराएं, अभी वो किया नहीं है। अब फिर बोला कि वहाँ जो ये शादी में काटे थे बोल रहा है ये। ठीक है, ये जो विवाह हुआ था उसमें ये काटे गए थे बोला। ठीक है, अब हम तुमको दिखाते हैं कि असली सच्चाई क्या है वहाँ पर। ठीक है, वही ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखाएंगे, 105वां अध्याय दिखाएंगे श्री कृष्ण जन्मखंड का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनकी बखिया उधेड़नी। हम तो इनकी बखिया उधेड़ते हैं ना, ऐसे पाखंडियों के, ऐसे धूर्तों के, ऐसे कुकर्मियों के हम बखिया उधेड़ते हैं। ठीक है, चलिए उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में चलते हैं। चलिए, वैवर्त पुराण है, देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण का हम चलेंगे 105वें अध्याय में। ठीक है, थोड़ा नीचे है ये, चलिए कवर भी दिखा देंगे अभी। ठीक है, तुम्हें कवर भी दिख जाएगा, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, अभी इनकी खाल उधेड़ते हैं। ये क्या लिखा है, 105वां अध्याय है। ठीक है, रुक्मणी के विवाह प्रसंग में भीष्मक राजा से शतानंद द्वारा जो कहा गया था उसे सुनकर रुक्मिका रुष्ट होकर वार्ता करना। ठीक है, सबसे पहले चलो हम इसके जो ये दिखाया इसने, वो हम इसको पढ़ के एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है वहाँ पर। ठीक है, 61, 62 और 63 में। ये यहीं से पढ़ा था इसने। ठीक है, जो ये कि 1 लाख गौ, 4 लाख हरिण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कच्छप, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्वकाल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति में से प्रदान करें, इनका पक्व मांस भोजनार्थ पाक कराएं। ठीक है, यहीं तक पढ़ा था उसने। फिर आगे एक लाइन और पढ़ाई थी इसने कि अगले ही उसमें कि ये नीचे देखिए, ये यहाँ से पढ़िए, देखिए ये श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया। ठीक है, तो यहाँ इसने कुछ ये पढ़ा दिया था। तो अब हम ये पूरा मूल पाठ क्या है, ये जो पूरा पाठ है उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर बात क्या हो रही है, तभी इनकी जो खाल है ना वो उधेड़ेगी। ठीक है, चलिए हम प्रथम श्लोक से चलते हैं, इसके प्रथम श्लोक से चलते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। श्री नारायण ऋषि कहते हैं कि विदर्भ राजा भीष्मक महाबली तथा पराक्रमी पुण्यात्मा सत्यशील सर्वसंपत्ति प्रदाता धार्मिक श्रेष्ठ पूजित थे। वे नारायण के अंश से उत्पन्न थे। उनकी पुत्री रुक्मणी नारीगण में श्रेष्ठ तथा महालक्ष्मी स्वरूप थी। वे अति सुंदर, रमणीय तथा स्त्रियों में पूजित थी। वे नवयौवना रत्नभरण भूषिता तप्त स्वर्ण की आभावली सती तथा तेज से अत्यंत उज्ज्वल थी। ठीक है, अब उनके बारे में यहाँ पर
बताया जा रहा है कि वे शुद्ध स्वरूपा, सत्यशील, पतिव्रता, शांत, दान, मतलब कि उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, यह देखकर धार्मिक, धर्मशील, सुस्त्री राजा चिंतित हो गए। मतलब कि इसमें देखो क्या बोला है कि देखो कि राजा भीष्मक ने, यहाँ से पढ़िए ये, ठीक है, कि राजा भीष्मक ने किरणारत बाला रुक्मणी को बालोचित क्रीड़ा करते देखा। उस समय कन्या रुक्मणी बादलों में चंद्रकला के समान शोभायान लग रही थी। वे सरशतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी लग रही थी। उनके नेत्र शरतकालीन कमल जैसे थे। रुक्मणी विवाह योग्य हो गई थी। वे सल्तज नतमुख तथा शुभ थी। ठीक है, यह देखकर वे धार्मिक, धर्मशील, सुभद्री राजा चिंतित से हो गए। तदनंतर पुत्रों, ब्राह्मणों एवं पुरोहित से उन्होंने पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर जो राजा कौन थे राजा? भीष्मक की पुत्री कौन? माता रुक्मणी। ठीक है, उनके रूप में उनके घर वो प्रकट हुई थी। तो अब राजा भीष्मक कहते हैं, ठीक है, मैं कन्या हेतु वर्ण योग्य परवर, मुनिपुत्र अथवा देवपुत्र किवा अभिषिक्त राजपुत्रों में से किसे वर्ण करूं? मेरी मनोहरा कन्या दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त कर रही है, अतः इसका विवाह करना उचित है। ठीक है, तो इस प्रकार वो कहते कहते आए कि वो प्रतापी होना चाहिए, वो राजपुत्र होना चाहिए। वो किससे कह रहे हैं? वो जो सभा में बैठे हैं ना, सभा में जो राजा थे, सभा में ये अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, वहाँ ब्राह्मण लोग भी हैं, वहाँ उनके मंत्री लोग भी हैं, वहाँ उनका पुत्र भी है। यदि आप लोग देवपुत्र का इस विवाहार्थ में चयन करते हैं तब सभी गुणी हो। यदि मुनि पुत्र का चयन करते हैं तब ये वो है चतुर्वेदज्ञ। मतलब कि इस प्रकार से वो गुण बता रही कि अगर मैं अपनी बेटी का, रुक्मणी का विवाह करूँ तो वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब सुनकर पूछा, किससे? सतानंद जी से पूछा कि उन्होंने भीष्मक राजा ने, कि ऋषि सतानंद कहते हैं कि हे राजेंद्र, आप धर्मज्ञाता, यहाँ से पढ़िए 19 और 20, धर्मज्ञाता तथा धर्मशास्त्र विशारद है। मैं आपसे वेदोक्त प्राचीन आख्यान का वर्णन करता हूँ। धरती का भार उतारने हेतु प्रभु नारायण स्वयं अवतरित हो गए हैं। वे पणिपूर्तम विभु पृथ्वी पर वसुदेव के पुत्र रूप में अवतीर्ण हैं। अब मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात बता रहे हैं। कौन? सतानंद, ऋषि सतानंद जी बोल रहे हैं कि वे विधाता के भी विधाता हैं। वे ब्रह्मा, महेश्वर तथा शेष से भी वंदित हैं। मतलब उनके बारे में बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उनने फिर बोला कि आप उन परिपूर्णतम विभु को कन्या दीजिए। किनसे कहा? भीष्मक राजा से। मतलब कि रुक्मणी जी के बारे में कहा कि रुक्मणी का जो विवाह है आप भगवान श्री कृष्ण से कराइए। ठीक है, और अपनी 100 पीढ़ी के साथ गोलोक गमन करेंगे। आप उनको अपनी कन्या का विवाह उनसे कराएंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से वो कहते हुए आए। और फिर नीचे देखिए, ठीक है, पूरा मतलब कि ये पूरी बात बताई उनको, पूरी बात बताई। तब तदंतर राजा भीष्मक से सब बता दिया। ठीक है, तदंतर राजा भीष्मक अपने आसन से सहसा उठे तथा उन्होंने सतानंद का आलिंगन करके उनको नाना रत्न, स्वर्ण, रत्नमय वस्त्र, उत्तम हाथी, अश्वमणियों से बने रथ, प्रभुक धन, ऐसे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें दी। ठीक है, जिससे बिना परिश्रम फसल प्राप्त हो सके। साथ ही उत्तम ग्राम भी सतानंद को प्रदान कर दिया। यह देख राजपुत्र रुक्मी क्रोधित हो गया। राजपुत्र कौन? रुक्मणी का भाई और भीष्मक जी का पुत्र। ठीक है, मतलब कि देखा कि जब माता रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा, ये भीष्मक जी मान गए हैं, तब ये क्या हो गया? रुक्मी क्रोधित हो गया। क्रोध के
परोस से उसकी देह कांपने लगी तथा उसके देह से पसीना बहने लगा। वह अतीव अधार्मिक था। कौन था अधार्मिक? जो भीष्मक का पुत्र था और रुक्मणी का भाई था, रुक्मी, ठीक है, अधार्मिक था। उसका नेत्र मुख रक्तवर्ण हो गया। वह पूर्णतः अतिष्ठ चंचल होकर सभी सदस्यों को देखते देखते खड़ा हो गया। तब उसने वहाँ पिता तथा ब्राह्मणों से कहा। अब कौन कह रहा है ये? अब ये कह रहा है क्या नाम है, रुक्मी, जो अधार्मिक है जो, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा। जो रुक्मी है वो शिशुपाल का मित्र है, ठीक है। अब रुक्मी कह रहा है, रुक्मी कहता है कि हे राजेंद्र, आप मुझसे प्रतिष्ठित हितकर तथा सत्य वाक्य श्रवण करिए। क्या आश्चर्य है, भिक्षुक ब्राह्मण कितने लोभी होते हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मण की वो निंदा कर रहा है, ठीक है। इनके वाक्य का कभी विश्वास न करें। अपने पिताजी से कह रहा है ये, किस? भीष्मक से, कि नर्तक, वेश्या, भाट, याचक, काश्यस्त एवं भिक्षुक ये मिथ्या कहकर मनुष्यों को ठगते हैं। दरिद्र, घटक, नट, मतलब इस प्रकार से बोल रहा है कि वो चापलूस होते हैं, मतलब पूरा ये इसने वो किया, ठीक है। अब आगे और क्या कह रहा है? हे राजेंद्र, हे महाबाहु, हे राजेंद्र, अपने पिता से कह रहा है अभी। वो कौन? रुक्मी। इस कृष्ण के भय के कारण अत्यंत दूर से युक्ति का प्रयोग करके काल यवन का वध कराकर उसका धन हड़प लिया था। किसने? अब भगवान श्री कृष्ण की बुराई कर रहा है अभी ये, ठीक है। द्वारिका में यह कृष्ण काल यवन के ही धन से धनी हुआ है। जरासंध के भय से ही इसने समुद्र में गृह निर्माण कराया है तथा उसी में रहता है। हे राजन, एकाकी में तो सैकड़ों जरासंध को क्षण मात्र में अनायास मार सकता हूँ, अन्य राजाओं की तो बात ही क्या है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तथा रणशास्त्र विशारद हूँ। कौन बोल रहा है ये? रुक्मी, कि मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य हूँ और रणशास्त्र में विशारद हूँ। मैं अपनी प्रशंसा कर रहा है। मैं भीष्मक, हे भीष्मक, मैं तो विश्व संहारक ईश्वर जैसा हूँ। मेरे समान तो परशुराम तथा शिशुपाल है। बोल रहा है कि जो मेरे समान है वो परशुराम है तथा शिशुपाल है। शिशुपाल कौन था? उसका मित्र। मेरा प्रिय सखा बलि सूर शिशुपाल, मेरा प्रिय सखा बलि सूर शिशुपाल स्वर्ग भी जीतने में सक्षम है। मैं तो क्षण मात्र में अनुचरों सहित इंद्र को जीत सकता हूँ। हे महाराज, क्या आप नहीं जानते? हे राजन, युद्ध स्थल दुर्बल योगी जरासंध को जीतकर कृष्ण स्वयं को वीर मानने लगा है। यदि वह इस इच्छित विवाह हेतु मेरे ग्राम में आता है तब यह निश्चित है कि मैं क्षण मात्र में उसे यमलोक भेज दूंगा। आप नंदवेश के गोरक्षक गोपीगण के उपपति जार गोपाल का जूठन खाने वाले व्यक्ति को अपनी कन्या के लिए वर्ण करना चाहते हैं। रुक्मणी तो देवगण के योग्य कन्या है। बोला ना कि उसको जलन हो गया था कि मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो तो देवगण के योग्य है। अब आगे और क्या बोल रहा है? कृष्ण न तो राजा है, कृष्ण न तो राजा का पुत्र है, न सूर है, कुलीन तथा पवित्र भी नहीं है। वह न तो दाता है न धनी है। वह किस प्रकार से रुक्मणी के योग्य, किसी प्रकार से भी रुक्मणी के योग्य नहीं है। वह इंद्रजयित भी नहीं है। आप अपनी कन्या महाराजा के सपुत्र शिशुपाल को प्रदान करिए। उसने बल द्वारा रुद्रदेव को संतुष्ट किया है। आप नाना देश के राजाओं को, बांधवों को, मुनिंद्रों को पत्र द्वारा शीघ्र निमंत्रण भेजिए। अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, उत्तम, मतलब कि बोला कि सबको यहाँ वो भेजिए और दुर्ग देश में अपने यहाँ से ब्राह्मणों को भेजिए। किसको? ब्राह्मणों को। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है भीष्मक का पुत्र रुक्मी, कि तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है, करो, आदेश दे रहा है। अब नीचे भी वही आदेश दे रहा है। कौन? रुक्मी। क्या बोल रहा है? 1 सहस्त्र घृत की, 1000 मधु की, 1000 दधी की, 1000 दुग्ध की, 500 तेल की, 2 लाख गुड़ की,
500 चीनी की नहरें बनवाएं। किससे बोल रहा है? अपने पिताजी से बोल रहा है। मिष्ठान के 2000 ढेर, जौ गेहूं के चूर्ण के 100 देव चिवड़ा के 4 लाख ढेर, अन्न के 4 लाख ढेर, 1 लाख गौ, 2 लाख हरिण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कच्छप, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्वकाल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति से प्रदान करें। इसका पर्कमास भोजनार्थ पाक कराएं। हे राजन, सभी व्यंजन परिपूर्ण रहे। हे राजन, यह सामग्री एकत्र कराएं। अभी ये चीज़ हुई नहीं है, अभी ना बलि दी गई है, ना कुछ दी गया है, ना अभी शादी हुई है, ना अभी शादी बनात आई है। ठीक है, ये अभी क्या चल रहा है कि ये चीज़ करना है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? रुक्मी बोल रहा है अपने पिताजी से। और रुक्मी कौन है? विधर्मी। रुक्मी कौन है? विधर्मी। पहले ही आपने पढ़ लिया। और ये कौन बोल रहा है ये चीज़ करने को? रुक्मी बोल रहा है अपने पिताजी से। क्या नाम है पिताजी? भीष्मक से। ठीक है, जो रुक्मणी का भाई है। अब आगे पढ़िए। राजा ने अपने पुरोहित सहित यह वाक्य सुनकर, ठीक है, पुरोहित तथा मंत्री से एकांत में मंत्रणा किया। तब राजा ने एक योग्य तथा उत्तम ब्राह्मण को द्वारका भेजा। सबकी सहमति से शुभ मंगल लग्न तय करके बृहद समारोह की व्यवस्था में लग गए। पुत्र की आज्ञा के अनुरूप सभी जगह निमंत्रण पत्रिका भी भेजा। वह ब्राह्मण द्वारका आया तथा राजाओं एवं देवगण से पूर्ण सुधर्मा सभा में आकर उग्रसेन नीरव को वह लग्न पत्रिका प्रदान किया। ठीक है, अभी ये क्या जा रहा है? अब ये वहाँ से जैसा बोला था उसने, किसने? रुक्मी ने, वैसा ही वो किया है कि एक ब्राह्मण को वहाँ कहाँ भेजा? द्वारिका में भेजा है। ठीक है, अभी ये विवाह नहीं हुआ है, अभी विवाह की बात ही नहीं चल रही है अभी। ठीक है, पत्र भेजा वहाँ को कि आप आइए कहकर। प्रफुल्ल होकर राजा ने वह मंगल पत्रिका श्रवण किया। अभी कहाँ का बात हो रही है? द्वारिका की, ना कि भीष्मक की उधर की। ठीक है, ना कि भीष्मक के स्थान की। यहाँ पर बात हो रही है द्वारिका की। द्वारिका में जो ब्राह्मण गया था देने पत्र, उस जगह की। प्रफुल्ल होकर राजा ने वह मंगल पत्रिका श्रवण किया। उन्होंने उस ब्राह्मण को मुद्रित मन से 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित कर दिया। तब द्वारिका में सर्वत्र दुंदिका वादन कराया गया। कहाँ कराया गया? द्वारिका में। ठीक है, राजा ने द्वारिकापुरी में देवगण, मुनिवृंद, राजा और सभी संबंधी वर्ण, बंधुगण, भाट समूह तथा भिक्षुओं को सादर भोजन कराकर श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया। अब समझ में आया होगा ना तुम्हें कि ये जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो वेशभूषा से सज्जित किया, वो चल रहा है द्वारिका का। और जो भीष्मक, जो रुक्मणी जी कहाँ के हैं, अभी तो शुरू से दिखाते हैं। ठीक है, रुको अभी दिखाते हैं तुम्हें। शुरू में दिखाते हैं रुक्मणी जी कहाँ की है। ठीक है, कहते हैं कि विदर्भ राजा भीष्मक महाबली तथा पराक्रमी पुण्यात्मा क्या श्रेष्ठ है? नारायण के अंश से उत्पन्न की पुत्री रुक्मणी नारीगण में श्रेष्ठ तथा महालक्ष्मी स्वरूपा थी। वे अति सुंदर, रमणीय तथा स्त्रियों में पूजित थी। ठीक है, तो जो भीष्मक थे वो दूसरे देश के राजा थे। दूसरे देश बोल रहा हूँ, दूसरे राज्य के राजा थे। तो अब मुझे ये बताए रामपाल के चेले कि जो तुमने ये पढ़ाया कि ये इतने मान से काट के खिलाया, ये भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण तो वहाँ गए नहीं है अभी। रुक्मणी जी के जो विवाह का जो होना है, अभी तो वहाँ गए नहीं हैं। पहले ही कैसे कह दिया? ये जो भीष्मक था, जो विधर्मी था, उसने कहा था कि ऐसा करो कहकर। जो ग्राम देवी जो वो है, शादी से पहले, विवाह से पहले इसका पूजन कराओ बोला था, पर वो हुआ नहीं। ठीक है, अभी आप पूरा प्रसंग पढ़ लेना, 2-3 अध्याय और पढ़ लेना, ये हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी तो बीच में जो भगवान श्री कृष्ण के भ्राताश्री थे, बलराम जी का विवाह होगा, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया। अब यहाँ पर अभी जो शादी है, विवाह है,
वो तो गया ही नहीं, अभी तो गए ही नहीं है वहाँ माता रुक्मणी के महल में, अभी तो अपने ही राज्य में है वो। तो वहाँ से कैसे बलि देकर, कहाँ मेढे की बलि, कहाँ गायों की बलि काट के खिलाया गया इनको। अच्छे से पढ़िए, देखो भोजनाथ पाक कराएं, मतलब कि आगे तुम्हें कराना है बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? रुक्मी। और ये चीज़ हुई नहीं है, ठीक है। राजा ने अपने पुरोहित तथा सहित यह वाक्य सुनकर पुरोहित तथा मंत्री से एकांत में मतगणना की। तब राजा ने एक योग्य तथा उत्तम ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। सबकी सहमति से शुभ मंगल लग्न तय करके बृहत समारोह की व्यवस्था में लग गए। पुत्र की आज्ञा से, ठीक है, पुत्र की आज्ञा के अनुरूप सभी जगह निमंत्रण पत्रिका भी भेजा। वह ब्राह्मण द्वारका आया तथा राजा एवं देवगण से पूर्ण सुधर्मा सभा में आकर उग्रसेन नृप को वह लग्न पत्रिका प्रदान किया। उग्रसेन को, किसके विवाह की बात हो रही है यहाँ पर? ठीक, प्रफुल्ल होकर राजा ने वह मंगल पत्रिका धारण किया। किसने? भीष्मक राजा ने जो मंगल पत्रिका थी जो भेजा था उसका श्रवण किया। उन्होंने उस ब्राह्मण को मुदित मन से 1000 स्वर्ण मुद्रा भी अर्पित कर दिया। तब द्वारिका में सर्वत्र दुंदुभि वादन कराया गया। किधर? द्वारिका में। राजा ने द्वारकापुरी में देवगण, मुनिवद, राजाओं तथा संबंधित वर्ग, बंधुगण, भाट, समूह तथा भिक्षुओं को सादर भोजन कराकर श्री कृष्ण को उत्तम वेशभूषा से सज्जित किया। अभी तो शादी गई नहीं वहाँ। होता है ना कि लड़के के घर से जो विवाह होता है, जो लड़के के घर से बारात जाती है ना दूसरे के लड़की के घर में, तो दूसरा राज्य, अभी तो शादी गई नहीं। यहाँ पर तो अभी कैसे वो मान से भोजन कर लिया, कैसे वो बल काट लिया। ऐसे ही ये लोग भ्रमित करते हैं। अभी आगे और बहुत से कुछ है, ठीक है। अब ऐसे करते हुए वो चले, ठीक है। किसने की वह वेशभूषा अति रम्य अतुलित तथा त्रिलोक दुर्लभ थी। वह उत्तम महेंद्र योग्य वेद मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ की गई। सर्वज्ञ लोक सृष्टा ब्रह्मा सावित्री के साथ रावण होकर चले। अभी जा ही रहे हैं, देखो अत्यंत हर्षित होकर भवानी पार्वती भवदेव शिव के साथ चली। शेषनाग, सूर्य, गणपति, कार्तिकेय, स्कंद, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कुबेर, यम, अग्नि, ईशान, 3 कोटि देवगण, 6 कोटि मुनिगण, 3 लाख राजेंद्र तथा 3 लाख श्वेत छत्रधारी भी उस विवाह यात्रा में चले। अभी विवाह यात्रा निकली है, ये तो पहले का प्रसंग है। वो कैसे बोल दिया कि इसने ये चीज़ हुई कहकर, ठीक है। इसके मध्य में राजा उग्रसेन नक्षत्र के साथ मध्य में स्थित चंद्रमा जैसे शोभायान थे। वे महाबली प्रसन्न मुद्रा में कुंडिनपुर में और बढ़ने लगे। कहाँ? कुंडलिनपुर में बढ़ने लगे। रत्नमय वाहन पर आसीन महाबली बलदेव, वसुदेव, उद्धव, नंद, अंक, मतलब सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये फिर अगला 106 अध्याय में देखो। अब यहाँ पर पहले बलराम जी का विवाह होगा कहीं से, और देखो श्री नारायण ऋषि कहते हैं कि इसी समय महाबली कुकुम्भी नामक राजा अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर का चयन करने के निमित्त वहाँ आए। कहाँ? द्वारिका में। निरंतर स्थिर यौवना बहुमूल्य रत्न राशि से बने भस्म से भूषिता त्रिलोक रमणीया रेवती नामक पुत्री हेतु बलभद्र का वर रूप में वर्ण करके राजा कुकुम्भी ने उनके अनेक उपहार प्रदान किया तथा रेवती को बलभद्र को प्रदान कर दिया। अभी तो शादी हुई ही नहीं है। शादी कहाँ हुई है? देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब देखो जब शादी उस राज्य में पहुंची, जब विवाह का जो रथ है जब उस राज्य में पहुंचा जहाँ भीष्मक राजा थे, रुक्मी कहता है क्या आश्चर्य है। देखो अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर देखो वसुदेव पत्नी ने वहाँ ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करके प्रसन्न मन से उनको धन देकर मंगल पाठ कराया। उधर देवगण, मुनिगण, राजेंद्रगण सैन्य के साथ अनायास प्रसन्न मन में कुंडनीपुर पहुँच गए। कुंडनीपुर कहाँ? जहाँ भीष्मक। उन सभी ने उस अतीव सुमोहित पुरी को देखा। वहाँ 7 गहरी खाइयों में चारों ओर से घिरी हुई नगरी थी। वह 7 प्रकार तथा 100 द्वार निर्मित थे। उस नगरी का सिंह द्वार विश्वकर्मा
द्वारा नाना रत्नों तथा मणि से बना था। उस सबका उस बारात में आए हुए लोगों का अवलोकन किया। इस सिंह द्वार पर अनेक रक्षक थे। उस सिंह द्वार पे अनेक रक्षक थे तथा 4 महारथी उस द्वार पर पहरा दे रहे थे। कौन वो 4 महारथी कौन कौन थे? रुक्मी, शिशुपाल, महान बलवान दंतवक्र, मायावी, परवर, युद्ध विद्या, पांडव, साल्वर। वह रुक्मी अनेक शस्त्र से सज्जित होकर युद्ध के लिए सशस्त्र था, मतलब कि उनको अंदर नहीं आने देना कहकर। ठीक है, अभी तो विवाह हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रुक्मी कहता है कि क्या आश्चर्य है, काल कैसा मात्स्य है, अथवा देव कौन कौन रोक सकता है। मैं इन देवेंद्र के संसद में क्या कहूँ। यह कन्या रुक्मणी देवता के योग्य तथा मनोहर, परंतु इसे ग्रहण करने के लिए नंद का पशु रक्षक आया है। अभी तो शादी हुई नहीं, शादी वो तो 105वें अध्याय में तो देखो ना, 106वां अध्याय हो गया, शुरू हो गया है ये। तो वो क्या थी, वो जो भीष्मक राजा थे उनके एक ग्राम देवी थी, ग्राम की देवी थी, उसका पूजन किया जाता था। उस पूजा में उस जो ये रुक्मी जो विधर्मी था वो बोलता है कि ऐसे तुम बलि दो, पर ये हुआ नहीं। देखो कहीं भी लिखा है, ये देखो, ठीक है। हाँ, एक बार शक्ल देख लेते हैं उनकी। अगर मैं पूरा पढ़ाऊँगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा। किसी दिन मैं लाइव रखूँगा और पूरा आपको मैं 105 से लेकर 108वें अध्याय तक पढ़ाऊँगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। काटा गया और सभी बारातियों ने गाय का। देखिए, अब मूर्ख हो, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, ठीक है, एक बाप की औलाद हो, तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगना। ठीक है, लोगों को भ्रमित करना। इनका पाखंडी बाबा, नकली संत, वो भी ऐसा ही करता है, ये भी ऐसा ही करते हैं। तो मेरे सनातनी भाइयों, अपने ग्रंथों को स्वयं पढ़ो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो किसी सामर्थ्यवान गुरु के पास जाओ। साफ है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के विवाह में कोई भी ऐसा कोई बलि, ऐसा कोई चीज़ हुआ ही नहीं। वहाँ ये शादी से पहले जब बात कर रहे हैं, जो माता रुक्मिणी जी के पिताजी हैं भीष्मक, वो अपनी सभा में ये बोल रहे हैं कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, तो उसके योग्य वर मुझे चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तब वहाँ ऋषि होते हैं कि वो ऋषि बोलते हैं कि भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं अवतार लिया है, वो भगवान श्री कृष्ण ने, उनके साथ उनका विवाह करा दीजिए, आपकी 100 पीढ़ियाँ तर जाएगी। तो ये सुनकर जो भीष्मक का जो पुत्र था रुक्मी, जो विधर्मी था, महापापी था, उसने बोला कि कहाँ तुम वो ग्वाले को जो गाय चराता है उसको अपनी पुत्री दे रहे हो, ना वो राजा है ना कोई दो धनी है। बोले कि वो बलवान तो मेरा जो मित्र है शिशुपाल, वो है, उसको दो पुत्र, अपनी पुत्री। तब उसके अनुष्ठान में तुम क्या करना है बोला था कि उसके अनुष्ठान में तुम ग्राम देवी की पूजा करो। क्या करना है कि इतने गाय काटो, इतने भैंस काटो, इतने मेढ़े काटो, ग्राम देवी की पूजा करो। कहा किसने? भीष्मक के पुत्र रुक्मी ने। तब वो रुक्मी की बात मानकर उन्होंने एक पत्र भेजा, किसको? उधर द्वारिका में उग्रसेन जी को। उग्रसेन जी ने वो पत्र स्वीकार किया और वो खुश हुए। तो उन्होंने अपने राज्य में द्वारिका में अनुष्ठान रखा। उस अनुष्ठान में सभी को खाना खाया, भोजन कराया और भगवान श्री कृष्ण को एक अच्छे कपड़े पहनाए। ठीक है, अभी शादी अभी गई नहीं, अभी मुहूर्त लगन तो निकला ही नहीं, अभी वो दिन तो आया ही नहीं है। ठीक है, ये चल रही। और जो ये गाय भैंस काटने वाली बात चल रही, ये चल रही भविष्य की बात। ठीक है, वो गांव में पूजा देने की बात हो रही है, जो ग्राम देवी है, ना कि विवाह की बात हो रही है वहाँ पर। तो मूर्ख हो, सुधर जाओ, टाइम से सुधर जाओ। तुम जितना पाखंड फैलाओगे ना, उसकी बख्या उधेड़ने के लिए यहाँ पर TR पहाड़ी है। ठीक है, तो और एक लास्ट में एक बार और, अगर रामपाल की माता ने रामपाल को निष्ठापूर्वक दूध पान कराया है ना, तो आके हमसे ज्ञान चर्चा करे। 2 मिनट में धोती खुल जाएगी उसकी। ठीक है, और ये किसी को ये
ये शब्द जो बोले थे ना, अभी तुम्हें शब्द सुनाते हैं। मांस खाया और कृष्ण जी भी उस विवाह के अंदर आए हुए थे। और ये अध्याय नंबर 105 था, जो कि बिल्कुल वास्तविकता सच्चाई थी। लेकिन इस फरोड़ 420, इस नुगरे, इस बड़वे गुरुकुल ने सबको भ्रमित रुक्मणी के विवाह की। क्या बोला? अभी देखो मैंने दिखाया ना इसको साफ, तो अब ये नाक रगड़ेगा, जूतों में नाक रगड़ेगा ना अब, कि भगवान तो वहाँ है ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो वहाँ गए नहीं, अभी तो ये चीज़ हुई ही नहीं है। जो चीज़ वहाँ पर लिखी गई है वो चीज़ तो हुई नहीं है, वो तो भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में तुम ऐसा करो क्या कर। किसने कहा? रुक्मिणी ने अपने पिताजी से कहा था। ठीक है, तो मेरे सनातनी भाइयों, अब से तुम्हें कोई भी कहे कि ऐसे काटे वैसे हुए थे, तो मुँह पे ये मेरा जो वीडियो है ना, तमाचे के सहित मार देना, बोलना ये देख पूरी सच्चाई। ये मूर्ख धूर्त 2 नंबर के आदमी, फ्रॉड आदमी, हाँ, मैं वो शब्द तो नहीं बोलता हूँ जो ये शब्द बोलते हैं, ना मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, ये इनके गुरु के संस्कार है, रामपाल के संस्कार है, नकली संत है ना। और फिर भी इनके लिए बोलना चाहूँगा कि सुधर जाओ। ठीक है, एक बाबा, पता ना तुम्हारा ही बाबा, नकली संत, भगवानों की निंदा करता था, आचार्यों की निंदा करता था, 12-15 साल जीते जी नर्क भोग के आया ना, फिर जाएगा, देखो फिर जाएगा वो। ऐसा ही चलता रहा तो फिर जाएगा वो, क्योंकि एक बार से नहीं सुधरा, फिर दोबारा फिर और। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।